पहले हम शॉर्ट वॉल्स का निकालेंगे। शॉर्ट वॉल्स के लिए पहले बैक शॉर्ट वॉल निकालेंगे। बैक शॉर्ट वॉल देख लो। शॉर्ट वॉल लेंथ कितनी रहेगी? लेंथ तो इतनी ही रहेगी। कितनी है ये? 0.3 प्लस 4 प्लस 0.3। हाँ जी। 0.3 प्लस 4 प्लस 0.3, ये लेंथ निकाल रहे हैं। तो ये लेंथ आ गई हमारी शॉर्ट वॉल की 4.60 मीटर। ठीक है, क्वांटिटी बोलो। 4.60 मीटर लेंथ है। सर हाफ प्रोजेक्शन नहीं ऐड होगा इसमें? इसमें नहीं होगा, ये ऊपर है ना, लेंथ के ऊपर है। लेंथ के ऊपर वाला डायग्राम ये। अच्छा ठीक है ठीक है। तो ये अब इसकी विड्थ कितनी रहेगी? 0.3। हाँ और जी। और जो हाइट रहेगी वो रहेगी 3.6। 3.60। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3.60, ये वैल्यू आ गई 4.97 क्यूबिक मीटर। क्लियर है जी? हाँ जी। अब हम लॉन्ग वॉल की निकालूंगा, एक की निकालूंगा, दूसरी सेम कर दूंगा। अब देखो लॉन्ग वॉल जो है, यहाँ से हमने लेंथ शुरू लेंगे, यहाँ से यहाँ तक हाँ जी। 5 मीटर है गिवन। तो क्वांटिटी क्या रहेगी? 5 मीटर मल्टीप्लाई बाई वेट्स कितनी रहेगी? 0.3 रहेगी। वेट्स तो हाँ जी। 0.3 ही रहेगी। और हाइट कितनी रहेगी? 3.6। 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3.6। ऐसी कितनी वॉल्स हैं? 5.4। ऐसी कितनी वॉल्स हैं? 2 नंबर। ठीक है जी। 2 वाला। हाँ तो जी। टोटल बन गए 10.8। हाँ जी 10.8। अब सेमी सर्कुलर पोर्शन देख लो। ये पिछली वॉल हो गई, साइड वाली दोनों हो गई। अब सेमी सर्कुलर पोर्शन, सेमी सर्कुलर पोर्शन निकालेंगे। हाँ, इसकी लेंथ हमें पहले ही पता है 6.75 मल्टीप्लाई बाई चौड़ाई 0.3, हाइट 3.6। 6.75 मल्टीप्लाई बाई 0.3 मल्टीप्लाई बाई 3.6, कितनी वैल्यू आ गई है? 7.29। 30। तो अब इन तीनों को ऐड कर दो, टोटल ब्रिक वर्क आ जाएगा इन सुपर स्ट्रक्चर। वो आ जाएगा 4.97 प्लस 10.80 प्लस 7.30, ये वैल्यू आ गई 23.07 क्यूबिक मीटर। ठीक है जी, ये आंसर आ गया। हाँ जी। तो ये चार चीजें पूछी थी उसने कि पहले निकालो ऐसा सेमी सर्कुलर फ्रंट है, पहले निकालो आप इसके सारी अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, वो निकाल दी। फिर उसने पूछा कि पीसीसी निकालो इन फाउंडेशन, वो निकाल दी। फिर उसके बाद पूछा उसने ब्रिक वर्क निकालो इन फाउंडेशन अप टू प्लेन, वो निकाल दिया। फिर उसके बाद उसने बोला कि सुपर स्ट्रक्चर में निकालो ब्रिक वर्क, वो हमने निकाल दिया। ठीक है जी, ठीक है। हाँ जी। तो ऐसा क्वेश्चन भी अगर आप पुराने पेपर देखोगे कभी कभी पूछा गया है। एक स्टूडेंट, तो एक और चीज आपको शेयर करनी है, पांचवा। अब ये जो क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था 4x5 का रूम था, इसके अंदर सेमी सर्कुलर फ्रंट था, यही क्वेश्चन था, है ना? हाँ जी। हाँ जी। अगर स्टूडेंट मेरी बात सुनो, अगर यही क्वेश्चन हो, ये 4 है, ये 5 है, ये रूम है 4 मीटर बाई 5 मीटर, क्लियर है? 4 ऐसे है हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। और 5 ऐसे है। ये गिवन नहीं होता, आपको पता होना चाहिए, ठीक है? ये सेम वैसे ही क्वेश्चन। अब पिछले क्वेश्चन में क्या था? सेमी सर्कुलर बे फ्रंट था। अगर 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 हेक्सागोनल बे फ्रंट आ जाए, हेक्सागोनल बे फ्रंट, हेक्सागन मतलब 6 साइडों वाला। हाँ जी। अब हेक्सागोनल बे फ्रंट जब होता है, बे लेना है हमने, तो उसके अंदर कैसा फ्रंट होगा? देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके, क्लियर? क्लियर? हाँ जी। हाँ अब जी। अब इसके अंदर देखो वॉल थिकनेस कितनी की बना हम? 0.3 की।
ठीक है जी, पॉइंट हाँ थ्री, जी, पॉइंट थ्री, ये सारा पॉइंट पॉइंट थ्री, थ्री। ये भी पॉइंट थ्री। ठीक है, सेक्शन भी हमें सेम टू सेम वैसा ही जैसा भी गिवन रहेगा, अगर वैसा ही लेके चलें, वैसा ही सेक्शन गिवन है। पॉइंट थ्री, पॉइंट फोर, पॉइंट फाइव, पॉइंट एट, ये पॉइंट एट, ये प्लेन था 3.6। प्लेन और ग्राउंड में कितना फर्क है, ये ग्राउंड है। पॉइंट थ्री, ये कितना है, पॉइंट टू, ये भी पॉइंट टू, ये पॉइंट थ्री। क्लियर, क्लियर है। हाँ जी, अब अगर ऐसा क्वेश्चन हो, ऐसा क्वेश्चन में अगर वो पूछे कि आपने अर्थवर्क इन एक्सकवेशन निकालनी है, तो ये पिछली वॉल और ये साइड वाली वॉल सेम टू सेम जैसे पहले करी है वैसे ही कर लेंगे। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, प्रॉब्लम आएगी क्योंकि यहाँ पे पहले सेमी सर्कुलर था, अब है हेक्सागोनल फ्रंट। तो हमने पहले सेमी सर्कल की सेंटर लाइन लेके सारी कैलकुलेशन उसकी सेंटर लाइन से कर दी थी। हाँ जी, इसके अंदर हम इसकी सेंटर लाइन की लेंथ फाइंड कर लेंगे और सारी कैलकुलेशन इसकी सेंटर लाइन से करेंगे। ठीक है, ठीक हाँ है। जी, मैंने आपको सिर्फ ये बताना है इसकी सेंटर लाइन की लेंथ कैसे फाइंड होगी। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये देखो, ये 4 मीटर है, हाँ जी, इसका सेंटर हाँ यहाँ पे जी, रहेगा, इसका सेंटर हाँ यहाँ जी, रहेगा। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, 2 मीटर है। 2 मीटर। हाँ जी, हाँ जी, 2 मीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है, यहाँ से पॉइंट लेके वन फाइव। ऐड हो जाएगा, हाँ जी, 0.15 ऐड कर दो, ये कितना बन गया, 2.15 मीटर। 2.15। ठीक है, 2.15 मीटर। हाँ जी, ये आ गया यहाँ तक 2.15। ठीक है, इस केस में क्या होता हाँ है, जी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनती है। मतलब ये 2.15 है तो ये भी 2.15 है। हाँ जी, ये ऐसे भी। ऐसे ही यहाँ पे इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ये भी 2.15 रहेगा। हाँ जी, ऐसे ही यहाँ भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी, ये भी 2.15, मतलब ये भी 2.15, ये भी 2.15, ये भी 2.15। क्लियर। ठीक है सर। तो टोटल बन जाएगी, टोटल लेंथ आ टोटल जाएगी सर 2.15 × 3। इंटू थ्री, ये बन गई 2.15 इंटू थ्री, कितना हो गया, 6.45। हाँ जी, ठीक है, अब आपने ठीक इस है सर। 6.45 की लेंथ को यूज करके, चाहे आपने अर्थवर्क निकालनी है, चाहे आपने पीसीसी निकालना है, चाहे आपने ब्रिक वर्क निकालनी है, चाहे आपने ऊपर सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क निकालनी है, इस तरीके से इस लेंथ को यूज करके सारी कैलकुलेशन कर देनी है, अगर हेक्सागोनल बे फ्रंट आ जाए तो। ठीक है, ठीक है सर। बाकी सारा क्वेश्चन सेम वैसे सॉल्व करना है, पिछला सारा कुछ, पिछली दीवारें सारा सब सेम टू सेम, हाँ जी, मेन ये चीज बदलती है, तो ये आपने देख लेनी है। ठीक है जी, हाँ जी, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। तो क्वांटिटी सर्वेइंग भी साथ साथ पढ़ते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हो।